नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं क्लास 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और कई क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। इसमें से कई क्वेश्चन जो है 2025 के क्लास 8 के एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। एक क्वेश्चन मॉडल पेपर साइंस का है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी जीवित वस्तुओं पर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सूक्ष्मजीव का जो निवास स्थान है ये इन सभी जगहों पर हो जाएगा, वायु में भी, पानी में भी, जीवित वस्तुओं पर भी। इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी रिंगवर्म, ऑप्शन सी हैजा, या ऑप्शन डी मलेरिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 3, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, या ऑप्शन डी कवक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी लेड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सरे में लेड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी यूरेनियम, या ऑप्शन डी अयस्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम धातु की प्रचुरता विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें पीटकर चादर बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तन्यता, ऑप्शन बी कुचलता, या ऑप्शन सी अधातुवर्धनीयता, या ऑप्शन डी लचीलापन। तो जो धातुओं का वह गुण जिसे पीटकर चादर के रूप में फैलाई जाती है उसे कहते हैं अधातुवर्धनीयता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, या नल का पानी, या फिर सिरका, या अशुद्ध जल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत लेपन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, या ऑप्शन सी जस्तीकरण, या ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मेढक, या ऑप्शन सी स्टारफिश, या ऑप्शन डी मुर्गी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुर्गी, जिसमें आंतरिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रा में जनन की विधि है? ऑप्शन ए बहुविभाजन, ऑप्शन बी मुकुलन, या ऑप्शन सी खंडन, या ऑप्शन डी द्विविभाजन। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि है उससे कहते हैं मुकुलन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ाने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों होता है, घटता भी है या बढ़ता भी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाने पे वायुमंडलीय दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 16, दाब का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का जो है सही मात्रक पास्कल भी होता है, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोनों। निम्नांकित बलों में कौन सा संपीड़ित बल है? ए है गुरुत्व बल, बी चुंबकीय बल, या ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल, या ऑप्शन डी घर्षण बल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, या ऑप्शन डी पत्थर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अदहनशील पदार्थ वो पत्थर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। ऑप्शन ए सबसे बाहरी भाग, ऑप्शन बी सबसे अंदर का भाग या ऑप्शन सी मध्य भाग, ऑप्शन डी ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबसे बाहरी भाग जो है अधिक गर्म होता है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी वाई वाई या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्स एक्स वाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या ऑप्शन डी 1 जून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। ऑप्शन ए 22 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन या ऑप्शन सी 35 दिन या ऑप्शन डी 28 दिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी, वास्तविक, धुंधला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी एवं सीधा दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप, ऑप्शन बी क्लीडोस्कोप या ऑप्शन सी विक्षेपण या ऑप्शन डी दूरबीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 26, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस या ऑप्शन सी कॉर्निया या ऑप्शन डी रेटिना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है पुतली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है। ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ या ऑप्शन सी दलहन या ऑप्शन डी तिलहन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर में काटी जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वपोषी का उदाहरण है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी तिलचट्टा या फिर ऑप्शन डी अमरूद का पौधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरूद का पौधा, जो स्वपोषी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्वेस्टर मशीन द्वारा कटाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन ए उन्हें कोई देखता ही नहीं है, ऑप्शन बी बड़े शहरों में विद्युत सजा के छिप जाते हैं या ऑप्शन सी धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे दूर ग्रह कौन है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून, जो सबसे दूर ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 32, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी मीटर या ऑप्शन सी किलोमीटर या ऑप्शन डी सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंडों को प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस घर्षण की अपेक्षा सर्फी घर्षण कम होता है। स्थैतिक घर्षण या फिर लोटनिक घर्षण या फिर दोनों या इनमें दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 34, तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। ऑप्शन ए अधिक या ऑप्शन बी कम या ऑप्शन सी समाप्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम किया जा सकता है। 35, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी नौकाकार या ऑप्शन डी वृत्ताकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नौकाकार। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रेशम या ऑप्शन बी नायलॉन या ऑप्शन सी रियोन या ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी नायलॉन या ऑप्शन सी रेशम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 38, दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है? ऑप्शन ए मेलामाइन या ऑप्शन बी बेकेलाइट या ऑप्शन सी पॉलीथीन या ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेलामाइन का परत चढ़ाई जाती है दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर। क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आयाम या ऑप्शन बी तारत्व या ऑप्शन सी प्रबलता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना होगा? ऑप्शन ए उसकी आवृत्ति को घटानी होगी या ऑप्शन बी की आवृत्ति बढ़ानी होगी, ऑप्शन सी का आयाम बढ़ाना होगा या ऑप्शन डी आयाम घटाना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आयाम घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, परश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से नीचे या ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या फिर ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज और 10,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? ऑप्शन ए 3 तीव्रता वाला या फिर ऑप्शन बी 4 तीव्रता वाला या फिर ऑप्शन सी 5 तीव्रता वाला या ऑप्शन डी 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। क्वेश्चन नंबर 43, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए थेल्स ने, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी विलियम गिलबर्ट्स ने। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया था बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उनसे रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है या ऑप्शन बी उनके साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या फिर ऑप्शन सी रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करता है या फिर ऑप्शन डी रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन का कारण। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ताजमहल में लगे पत्थरों पर क्षारण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा या फिर ऑप्शन बी विश्वतापन या फिर ऑप्शन सी सीएनजी या फिर ऑप्शन डी एलपीजी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीय प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए आवासों का विनाश या फिर ऑप्शन 2 पेड़ लगाना या फिर ऑप्शन 3 वनों का संरक्षण या फिर ऑप्शन 4 शिकार करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 आवासों का विनाश होना और शिकार करने के कारण जो है कुछ प्रजातियों का विलुप्त हो रहा है या फिर गायब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए कोक या फिर ऑप्शन बी गैस या फिर ऑप्शन सी बिटुमिनस या फिर ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।